हालांकि घर के लगभग सारे काम मेरे विवाह के अगले हफ्ते बाद से ही मैं करने लगा था। विवाह के बाद तब मैंने नीना को खुश करने के लिए ये काम शुरू किए थे, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं भी घर के काम करने का हुनर रखता हूँ। पर मुझे क्या पता था कि तब मेरे ये काम उसका मन रखने के लिए किए गए थे, वे एक दिन मेरे ही काम बन जाएंगे। आज मेरी दशा या दिशा यह है कि मैं घर के सारे काम करके ही ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से समय से आधा घंटा पहले निकलकर सीधा घर पहुँचते ही घर के कामों को करता हूँ। मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाए तो हो जाए, मेरे महीनों के ऑफिस के काम पेंडिंग पड़े रहें तो पड़े रहें, पर नीना को घर के किसी काम में भी देरी पसंद नहीं है। उसका नेचर है कि घर का काम जिस समय होना चाहिए उसी समय हो। विवाह से पहले सुखी वैवाहिक जीवन के आंखें खोले सपने लेते कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे ये हाथ घर के कामों में इतने दक्ष हो जाएंगे कि सोए सोए भी घर के कामों में व्यस्त रहा करेंगे। विवाह से पहले यह भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे ये हाथ अपने ही हाथों की बनी चाय मुझे पिलाकर, अपने ही हाथों की गर्मा गर्म चपातियाँ मुझे खिला मयूर होकर नाचा करेंगे। सच कहूँ तो अब अपने हाथों के जायके से मुझे इतना प्यार हो गया है कि दूसरों की बीवियों के हाथों की आधी रोटी खाकर मेरा पेट भारी हो जाता है। पेट में ऐसी अपच हो जाती है कि कई दिनों तक पेट साफ करने की दवाई खानी पड़ती है। असल में विवाह के बाद मैं घर के काम करने के लिए कोई कामवाली नहीं रखना चाहता। शादी से पहले मर्दों पर कोई शक करे तो करता रहे, पर विवाह के बाद सफल वैवाहिक जीवन के लिए किसी भी मर्द को अपने चरित्र पर शक की सुई नहीं घूमने देनी चाहिए। मैंने भी सफल पतियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए नीना का मन रखने के लिए कामवाली रख ली। चंद ही दिनों में वो कामवाली नीना को तो मुझसे ज़्यादा ही प्रिय हो गई, पर मेरा दिल भी कहीं ना कहीं उसमें बसने लगा। उसके आने से पहले ही उसके आने के इंतज़ार में पलकें बिछाए रहती थी नीना, तो मैं भी उसके आने से पहले उसके लिए चाय बनाकर तैयार रखता। बेचारी पिछले घर की मालकिन के पास उसकी पड़ोसन की गुप्त बातें बताकर आएगी तो पता नहीं कितनी थकी हुई होगी। घरों में काम करने वालियाँ पड़ोसनों की खबरें जितनी विश्वसनीयता से अपनी हर मालकिन को कमर मटका मटका कर सुनाती है, उतने ही विश्वसनीय खुफिया एजेंट भी नहीं होते। हो सकता है नीना इसीलिए भी उसका बेसब्री से इंतज़ार करती हो। इस मामले में मैं श्योर नहीं हूँ, पर बहुत कुछ श्योर ज़रूर हूँ। और तब जिस दिन कामवाली नहीं आती तो नीना का पारा बाहर -20 तापमान होने के बाद भी सातवें आसमान पर होता है। सच कहूँ तो कामवाली घर के कामों में कहने को ही मेरा हाथ बटाती है। उसे अभी मेरी तो नहीं पर मेरी नीना की कमजोरी का पता चल गया था। वैसे भी जितने समय वो आती है उतने में तो मैं घर के लगभग सारे काम कर चुका होता हूँ, पर मुझे उसका आना फिर भी अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगता है। नीना के सूजे थोबड़े के सिवाय कोई दूसरी सूरत तो दिख जाती है, वरना देखते रहो ऑफिस जाते और ऑफिस से आते एक ही स्लिम फिट होता थुलथुला थोबड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।